द ड्राफ्ट में आज हम एक ऐसे रेलवे ट्रैक की बात करने वाले हैं जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिससे भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, चीन से आगे निकल सकता है। ये रेलवे ट्रैक आजादी के बाद रेलवे की ऐसी क्रांति है जिससे भारत में ट्रेनों का लेट होना 90% तक कम हो सकता है। ये रेलवे ट्रैक है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो फ्रेट कॉरिडोर जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 21वीं सदी की शुरुआत में देखा था, मनमोहन सिंह सरकार ने जिसकी शुरुआत की और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में वो काम पूरा हो रहा है। द ड्राफ्ट के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना लंबा है, किन राज्यों से गुजरा है और कितनी मालगाड़ियां इस पर चलेंगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रेलवे में क्या बदलने वाला है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आपकी रेल यात्रा पर क्या फर्क पड़ने वाला है और देश की आर्थिक तरक्की, आयात और निर्यात को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कैसे बदल देगा। इन सवालों के जवाब से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जिस वक्त चीन अपनी मालगाड़ियों को एशिया से यूरोप पहुंचाकर आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है, अमेरिका अपनी मालगाड़ियों के लिए अरब देशों में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भारत के साथ समझौते कर रहा है, उस वक्त भारत में मालगाड़ियों के लिए अलग से ऐसा रेलवे ट्रैक तैयार हुआ है जिससे भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। माल ढुलाई में ये नया रेलवे ट्रैक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। करीब 18 वर्ष पहले 2005 में मालगाड़ियों के लिए जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सपना देखा गया था, 2023 में अब वो बनकर तैयार हो गया है। ये वो रेलवे कॉरिडोर है जो भारत को दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकता है। सबसे पहले आप समझिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या है और क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई। भारत में तैयार हो रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाला रेल मार्ग है, जिसे खास तौर पर माल के परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझिए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी निवेश किया जा रहा है, उद्योगों का तेज विकास हो रहा है। ऐसे में बिजली की बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की ढुलाई भी लगातार बढ़ रही है। इन वजहों से माल ढुलाई के लिए अलग से ऐसी रेल लाइन बनाने की जरूरत महसूस हुई जिन पर सिर्फ मालगाड़ियां चलें, उनके परिवहन में किसी भी तरह की रुकावट न आए, जिसकी मदद से उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल और कच्चे माल से तैयार किए गए प्रोडक्ट तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से ऐसा हो भी रहा है। ये कॉरिडोर देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सरकार ने अलग से एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड। ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। डीएफसी में फिलहाल दो भाग हैं, ईडीएफसी यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डब्ल्यूडीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो पूर्वी और पश्चिमी भारत में माल के तेजी से परिवहन के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईडीएफसी पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाता है। ये कॉरिडोर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से होकर गुजरता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुल 1839 किलोमीटर का है। फिलहाल लुधियाना से लेकर बिहार के सोननगर तक 1150 किलोमीटर से ज्यादा का कॉरिडोर बनकर तैयार है। बिहार और झारखंड से गुजरने वाले ईडीएफसी के रूट पर कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए पावर हाउस को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी। झारखंड और बिहार से तेजी से कोयला पहुंचने का फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांट्स को होगा। फिलहाल 133 मालगाड़ियां ईडीएफसी पर चलनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें से 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं। लेकिन रेलवे की योजना ईडीएफसी पर रोजाना 240 मालगाड़ियां दौड़ाने की है। ये कॉरिडोर नवंबर से शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी के दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र तक जाएगा। देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मौजूद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के प्रमुख पोर्ट से होकर गुजरता है। ये डबल लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक है जो राजस्थान में 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर, गुजरात में 565 किलोमीटर, हरियाणा में 177 किलोमीटर और यूपी में 18 किलोमीटर कवर करता है। एक साल के अंदर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
कॉरिडोर क्यों देश के लिए गेम चेंजर है। सबसे पहले बात स्पीड की। अब तक रेलवे ट्रैक में मालगाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तय थी। मालगाड़ियों की औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहती थी। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलने वाली मालगाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है और इस ट्रैक पर औसत रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। DFC में किसी भी मालगाड़ी को यात्री ट्रेनों के लिए नहीं रुकना होगा, इसलिए तय समय में अपनी मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंचेगी, जिससे समय, ईंधन की बचत तो होगी ही, डिलीवरी भी फास्ट होगी। अब बात करते हैं माल ढुलाई की। DFC बेहद आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। इस वजह से जहां भारतीय रेलवे पर 4.26 मीटर ऊंचाई और 3200 मिलीमीटर चौड़ाई तक माल लादा जा सकता था, वहीं DFC पर 7.1 मीटर ऊंचाई उपलब्ध है। यानी इस ट्रैक पर दोहरी या तिहरी मंजिल तक 3660 मिलीमीटर चौड़ाई के कंटेनर्स मालगाड़ियों पर लादे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे के ट्रैक पर सिर्फ 700 मीटर लंबी ट्रेन चलाई जा सकती है, जबकि DFC में इससे दोगुनी लंबाई की लगभग 1500 मीटर लंबी ट्रेन चलाई जा सकती है। यानी एक साथ ज्यादा कंटेनर्स के इस्तेमाल से माल की सप्लाई हो सकती है। ट्रेन लोड की बात करें तो इंडियन रेलवे की क्षमता 5400 टन लोड करने की है, वहीं DFC की क्षमता 13000 टन की है। यानी DFC कम समय में कई गुना ज्यादा माल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाएगा, जिसका सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो DFC इकोनॉमिक ग्रोथ को पंख लगा देगा। फिलहाल भारत में 90% यात्री यातायात और 65% माल ढुलाई का काम सड़क परिवहन से किया जाता है। लेकिन DFC के 100% निर्माण के बाद 70% मालगाड़ियां इसी पर चलाने की योजना है। यानी मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़ काफी कम हो जाएगी और यात्री ट्रेनों की रफ्तार और टाइमिंग पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी मालगाड़ियों के साथ यात्री ट्रेनें भी लेट नहीं होंगी। EDFC पर 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी औसतन लगभग 72 ट्रकों की जगह लेगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों और राजमार्गों पर भीड़ कम हो जाएगी। ये राजमार्ग फिलहाल देश के 60% माल ढोते हैं, यानी देश की सड़कें और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। जिन इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़िया होती है, वहां पर उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिलता है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 2000 किलोमीटर लंबा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरेगा, जिससे भारत के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों में नौकरियां और विकास की संभावनाएं पैदा होंगी। ये रेलवे की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है जो उसके पुराने रुतबे को वापस दिला सकती है। आजादी के बाद 1950-51 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा 83% था, लेकिन 2011-12 तक यह घटकर 35% तक आ गया। अब आप ये समझिए कि दुनिया में ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कैसे आर्थिक महाशक्तियों की तरक्की के प्रतीक बने हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। खास बात यह है कि रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे है। अमेरिका का रेल नेटवर्क 2,57,560 किलोमीटर का है और अमेरिका में रेलवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल माल ढुलाई में किया जाता है। अमेरिका में मालगाड़ियां ज्यादातर कोयला, तेल और कंटेनर को ढोने का काम करती हैं। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी इकोनॉमी चीन है। चीन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और चीन भी रेल से माल ढुलाई को ज्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि ये शिप से तेज और प्लेन से काफी सस्ता है। चीन के पास 40,000 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। चीन ने BRI के जरिए अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए एशिया के साथ साथ यूरोप तक रेल लाइनें बिछा दी हैं। 2050 तक चीन की योजना अपने रेल नेटवर्क को 2,70,000 किलोमीटर तक करने की योजना है। रेल नेटवर्क के मामले में रूस का तीसरा और भारत का चौथा नंबर है। भारत 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद तीसरी इकोनॉमी बनना चाहता है, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है। भारत में लॉजिस्टिक का खर्च 16% के करीब है। चीन में लॉजिस्टिक का खर्च 10% और अमेरिका में ये खर्च मात्र 8% है। भारत में 60% सामान ढुलाई सड़क के रास्ते होती है, जिसके कारण भारतीय सामान का कॉस्ट बढ़ जाता है और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पिछड़ जाते हैं। हमारा मुनाफा कम होता है। सरकार की कोशिश है कि लॉजिस्टिक का खर्च 10% तक आ जाए। इससे हम चीन और अमेरिका की टक्कर में आ जाएंगे और इस काम में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़ा काम आने वाला है। रेलगाड़ियां न केवल माल ढुलाई का सबसे सुरक्षित तरीका है, बल्कि बहुत सस्ती भी होती हैं। सड़क के मुकाबले रेलवे से माल ढुलाई 50% तक सस्ता होता है। जैसे सड़क पर 1 किलोमीटर माल ढुलाई में 100 रुपए खर्च होते हैं, तो रेल से मात्र 50 रुपए खर्च होते हैं। मतलब इसमें अगर कोयले की ढुलाई होती है तो 60% सस्ता, पत्थर की ढुलाई 70%
30%, सीमेंट की ढुलाई 50%, खाद्यान्न की ढुलाई 40% सस्ती पड़ती है। इसके अलावा रेलवे से माल ढुलाई पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि रेल 80% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और सड़क परिवहन की तुलना में माल ढुलाई के लिए 75 से 90% तक कम ऊर्जा की खपत करते हैं। इसलिए साल 2050 तक राष्ट्रीय माल ढुलाई गतिविधि लगभग 5 गुना बढ़ने का लक्ष्य है, जिसे रेलवे मिशन 2051 का नाम दिया गया है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।